हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों की मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़ने वाला है ना, जिसको आप हिंदी में उच्चतम और न्यूनतम मान बोलते हैं ना। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों की मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताने वाला हूँ ना, जो कि कंप्लीट आपको अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको कोई और दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी। आप इस लेक्चर से पूरी आप कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल दोनों का आप अच्छी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं ना। चलिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। देखिए, आज हम लोग का लक्ष्य क्या रहेगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उच्चतम एवं न्यूनतम। उसके बाद चलिए, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलिए, ये हम लोग का हेडिंग डाला गया। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे ना, कैसा भी फंक्शन देगा, या फंक्शन लोगरिथम हो जाओ, या ट्रिग्नोमेट्री हो जाओ, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाओ, या अलजेब्रा हो जाओ, या एक्सपोनेंशियल हो जाओ ना, कैसा भी आपको फलन देगी तो आप उस फलन को आप अच्छी से समझकर उसका आप ज्ञात कर सकते हैं कि न्यूनतम यानी न्यूनतम मान क्या होगी और उच्चतम मान क्या हो ना, यानी मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। चलिए, तो सबसे पहले अगर किसी भी फंक्शन को हमें मैक्सिमम यानी उच्चतम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए कुछ कंसेप्टों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंसेप्ट हम लोग की तकलीफ देगी, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे पहला हम लोग ऐसे कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 करके इसे समझ लेते हैं, जो कि इजी रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर मैं जैसे आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझेंगे? फर्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगी, देखिए क्या रहेगी हम लोग की, जो आपका फलन रहेगा यानी दिया गया फलन, दिया गया फलन यानी आपको जो दिया गया फलन रहेगी ना, हमें मान लीजिए जिस फलन को हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उस फलन जो दिया रहेगी, यानी हम लोग क्या दिया रहेगी, मान कह सकते एफ एक्स इक्वल टू हमें जो दिया रहेगी ना, उसको जो दिया रहेगी हमको, तो अगर जिस वैल्यू को हमें मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, उस वैल्यू को तो हमको जिसको वैल्यू फाइंड करनी वो तो हमको क्वेश्चन में देगा ही देगा। जैसे आपको दिया गया आपका एक फलन रहेगी, जिस फलन के आप ज्ञात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। चलिए, उसके बाद दूसरा नंबर, ये दिए गए आपका फलन को आपको 2 नंबर में आपको इसको डेरिवेटिव करनी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए, एफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना, निकालेंगे यहाँ निकाले। उसके बाद सेकेंड क्या करनी है आपको, जो आपका फलन देगी उस फलन को आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिए, इसके बाद हम इसी फंक्शन को क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां पर कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव करना है यानी डबल डैश निकालनी है। देखिए, डबल डैश, जब डबल डैश निकल जाएगी तो 4 नंबर में आपको क्या करनी है, तो आपको एफ एक्स यानी एफ एक्स जो डैश का वैल्यू रहेगा ये 0 के बराबर करके, और यहां से एक्स का मान यानी इसको बोल सकते हैं क्या, क्रांतिक क्रांतिक बिंदु निकाले निकाले ना। जैसे ये क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है, जैसे हमें मान लेता हूं, देखिए ये सब पॉइंट का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल क्या लेता हूं, देखिए इजी है कि हमने एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, जैसे हमने मान लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू हमें कोई दिया है एक्स क्यूब दिया है, जो फलन दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो एफ डैश निकालना बेहद इजी है। पावर को पहले किया जाता है, पावर में से एक घटा दिया जाता है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर को पहले यानी 6 आप पावर में से कम करेंगे तो इसका पावर 2 है, तो इसका पावर 1 हो जाएगी ना। ये आ गया इसका, ये हुआ सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब।
और ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब। उसके बाद इसके आपको एफ एक्स जो डैश का वैल्यू रहेगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा, इसको आप जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स क्या है, जैसे ये आया है तो मैं इसको वैल्यू क्या करूंगा, 3x² को जीरो के बराबर करूंगा तो x का वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। यहाँ से फाइंड होगा ना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस जीरो x का वैल्यू जीरो को ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक बिंदु ना, क्रांतिक बिंदु ऐसे निकालेंगे। चलिए ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के बाद यहाँ तक हमें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और अच्छी से समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, जैसे देखिए अब यहाँ से हम लोग पॉइंट तो ज्ञात कर लेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब पॉइंट ज्ञात करने के बाद जैसे यहाँ पर हमें x का वैल्यू जीरो आया, इस x का वैल्यू को हम रखेंगे किसमें, सेकेंड डेरिवेटिव में। किसमें रखेंगे जी, सेकेंड डेरिवेटिव में। अब यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स, जब इसका वैल्यू जब क्या आएगा तो ये जीरो आएगी। तो ये यहाँ पर रखनी है, इसका वैल्यू को क्या करनी है, सेकेंड डेरिवेटिव में जाके रखनी है। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करनी है, जाकर रखनी है। आई होप आपको समझ में आया। सेकेंड डेरिवेटिव में आप लोग क्या करेंगे, जाकर वैल्यू रखेंगे। देखिए उसके बाद यहां तक हम लोग को समझ में आई क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके बाद जो हम लोग को करनी क्या है, इस जो x का वैल्यू आएगी, x का वैल्यू जीरो आई, अब इसमें आपको इस पॉइंट में जाकर रखनी है। किसमें रखनी है, इसमें रखनी है। अगर मान लीजिए हमें x बराबर जीरो प्राप्त हुआ और रखना है हमें, मान लीजिए कितने रखने पर रखना है, किसमें, एफ डैश में। x इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू ये आया, यानी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए तो क्या आया था गाइस, तो इसका आया था क्या, 6x आया था। अगर मान लीजिए 6 है, अगर यहाँ पर हमने रखते हैं, अगर x के जगह पर रखूंगा डबल डेरिवेटिव x, ये हो जाएगी 6 इंटू जीरो, तो डबल डैश इक्वल टू जीरो इक्वल टू कितना आया, जीरो। जैसे यहाँ पर हमें जीरो आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो अगर जीरो आ जाता है तो इस पर जीरो आ जाता है, तो अगर जीरो आया डबल डेरिवेटिव का, अगर हमें रिजल्ट जीरो आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये ना तो उच्चतम है और ना ही न्यूनतम है। ये फलन ना ही मैक्सिमम है ना ही और आपका मिनिमम है ना। ये फलन ये आपको क्या लिखेंगे, नहीं उच्चतम है ना ही मिनिमम है ना, नहीं आपका उच्चतम वैल्यू इसका फाइंड ज्ञात कर सकते हैं, नहीं इसको आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। अगर यही आंसर हमको, अगर मान लीजिए डैश के सर अगर वैल्यू मेरे को प्लस में कोई संख्या आ जाती, प्लस में मान लीजिए हमने रखे, जैसे रखने पर आपको जीरो प्राप्त हो गया, अगर इसी प्रकार रखने से हमें कोई प्लस आंसर प्राप्त होता प्लस में, तब जब प्लस में होती तब इसको मैं बोलता क्या, जब ये प्लस में प्राप्त होती तब इसको हम लोग बोलते क्या, कि अतः अतः कैसा है, न्यूनतम, न्यूनतम। अगर प्लस में रखने पर प्राप्त होगी तो ये फलन मेरा कैसी होगा, ये न्यूनतम कहलाएगी। अगर प्लस में प्राप्त होगी तो ये फलन मेरा न्यूनतम कहलाएगी। इसी प्रकार अगर माइनस प्राप्त होती, अगर एफ एक्स रखने पर अगर हमें क्या माइनस प्राप्त होती, यानी ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, आगे हमें ऋणात्मक अगर प्राप्त होता, अगर प्राप्त होता तो इस फंक्शन ऋणात्मक को हम लोग बोलेंगे उच्चतम मान। अगर हमें एक बार और आप बढ़िया से समझ लीजिए, जब हमने दिया गया फलन सेकेंड डेरिवेटिव में जब क्रिटिकल वैल्यू को रखते हैं, रखने के बाद अगर हमको जीरो आता है तब फलन को बोला जाता है ये तो ना तो ये तो ना तो उच्चतम है और ना ही न्यूनतम है। अगर रखने के बाद धनात्मक आता है यानी जीरो से बड़ा आती है, जीरो से आपका वैल्यू बड़ा आती है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा आती है, बड़ा, तो आप इसको वैल्यू को क्या बोलेंगे, ये वैल्यू एक न्यूनतम देगा। क्या कहलाएगा, न्यूनतम फलन कहलाएगा। जिस बिंदु पर कहलाएगा वो न्यूनतम कहलाएगा। और उसके बाद रखने के बाद अगर आपको नेगेटिव आ जाता है, जीरो से छोटा आ जाता है, तो उस वैल्यू को आप बोलेंगे उच्चतम। क्या बोलेंगे, उच्चतम। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, न्यूनतम और उच्चतम निकालने की मेथड। आप इसको अच्छी से समझ जाते हैं तो आपको कैसा भी फंक्शन दे दिया जाए तो आप उसको न्यूनतम और उच्चतम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। ये आपका रहा पूरा कंसेप्ट, इसको आप अच्छी से देख लीजिए, आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको नोटिस कर लीजिए, थोड़ा मैं हट जा रहा हूं, आप इसको नोटिस कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि आखिर
हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चलिए अब इस सबको मैं हटा दे रहा हूं। चलिए गाइस, अगर हमने कोई पॉइंट लेता हूं, क्या लेता हूं, कोई पॉइंट, जैसे हमें कोई क्वेश्चन लेता हूं, देखिए आपको एग्जांपल लेता हूं और आपको अच्छी से समझ में आएगी। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लेता हूं, हमें मान लीजिए दिया गया फलन दिया है, आपको क्या दिया गया है, देखिए मान लीजिए हमने मान लेता हूं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे चलिए एक्स क्यू माइनस एक्स है। देखिए ये आपका एक मैंने क्वेश्चन लेता हूं कि चलिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, इस फलन को आपको ज्ञात करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर सॉल्व लिख दीजिए। अब इसका सोल्यूशन हम लोग, तो इसको सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो आप लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमने क्या लिखा कि इस फलन का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना गाइस, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। होती है ना, x का डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद अब ये आपका है, ये आपका वैल्यू। अब इसके बाद आपने क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे पुनः, आप इसको अगेन। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब ये 6 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कोस्टेंट का 0। तो एफ डैश का जो वैल्यू आएगी आपका क्या आ जाएगी, 6x आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6x आ जाएगी ना। ये आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर रहा। अब मैंने कहना क्या चाह रहा था, इतना तो आपको अच्छी से समझ में आई। उसके बाद 3 नंबर में आप क्रांतिक बिंदु निकालें, चूंकि क्रांतिक बिंदु निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ये बिंदु एफ एक्स जो डैश होती है 0 के बराबर करके, तो यहां से क्या हो जाएगी, अब यहां से एफ एक्स जो डैश होगी 0 का हम लोग बराबर करेंगे। तो 0 कौन था, ये था ना एफ एक्स डैश का वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगी इसका गाइस, तो जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और ये क्या हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना गाइस, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। x का वैल्यू आपका कैसा प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर आगे आपको कैसा हो गया, ये आपको यहाँ स्क्वायर में था, इधर गया था रूट में, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। तब ये कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमें x का वैल्यू कुछ भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं रहता, कुछ भी आ जाओ मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को मैंने क्या करूंगा गाइस, अगर इस वैल्यू को मैंने क्या करूंगा, इस वैल्यू को हम लोग, इस वैल्यू को रखा जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव में, किसमें, सेकेंड डेरिवेटिव में। जैसे यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एफ एक्स डैश एक्स इक्वल टू 6, और x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे गाइस, ये रखेंगे, रखने पर अगर रखते हैं मेरा आंसर कैसी आती है, देखिए 1/3। अब ये बताइए कि ये आंसर आप देकर बताइए प्लस में आएगी कि माइनस में, तो सर ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई माइनस की खेल है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब मेरा एफ एक्स डैश का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आता है, तो मैंने आपको क्या समझाया है गाइस, कि ये फलन अतः ये कैसी है, ये आपको धनात्मक है, कैसी है, पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आंसर आया ना, क्योंकि यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे तो मेरा तो नेगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि इसको जो भी सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आया तो मेरा इसका मतलब धनात्मक है, जब धनात्मक है तो अतः यह, देखा, अब अतः आपको यहाँ से क्या धनात्मक आया तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगी, यानी न्यूनतम मान। यहाँ पर आपको देखिए ये बात आपको क्लियर हो गया कि ये कैसी होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आ गया। तो आपको ये पता करनी है कि न्यूनतम वैल्यू आखिर कितना होगा। जैसे ये मैंने यहाँ तक रखने से हमें क्या पता चला गाइस, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो वैल्यू है कैसी है,
ये धनात्मक है, धनात्मक है तो न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम। बट आपको ये नहीं पता चला कि आखिर न्यूनतम होगा ताकि कितना इसका न्यूनतम वैल्यू आएगा, कितना आएगा। तो ये हमें फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमें निकालने के लिए हम लोग पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था और इसमें हम लोग x की जगह पर ये रख देंगे, x किस जगह पर कहा रख देंगे गाइस, तो 1/3 का क्यूब और -1/√3। अब इसको कीजिए, अब इसको करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 और -1/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 3 और 1 माइनस ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 और ये -2 बटा में कितना हो जाएगा 3√3। ये आपका जो आंसर आया गाइस, ये आपका जो आंसर आया ये आपका होगा एक न्यूनतम मान। इसका न्यूनतम मान होगी बट कितना होगी, तो इसका न्यूनतम मान इतना होगी, ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई हमें फंक्शन दिया है उसका न्यूनतम और उच्चतम ज्ञात करनी है तो इसका न्यूनतम वैल्यू कितना आएगी, तो इतना आएगी। इसको इस वैल्यू को हम बोलेंगे न्यूनतम वैल्यू। इसका ऐसे यहाँ पर हमें रखने से गाइस ये पता चला कि वैल्यू कैसी है, धनात्मक है। धनात्मक है तो ये क्या होगी, एक न्यूनतम हो गया। न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, तो इतना होगा, ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर हमें और 2 आंसर प्राप्त होती, 3 प्राप्त होता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा ही बनाते हम लोग। चलिए और हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी से समझ में आई होगी। यहाँ से हमने ये किया, इधर में जाएगा तो स्क्वायर, यहाँ से हमने चेक किया, रखने पर ये क्या है आंसर, धनात्मक है, धनात्मक आया तो हम लोग क्या जाने किया था, यह एक न्यूनतम होगा। तो इसमें कितना न्यूनतम वैल्यू होगा इसको इसमें रख दीजिए आपने, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा और इसको करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा ना, 3 तो कितना हो सके आपका 3, ये हो जाएगा इतना। कैल्शियम लीजिएगा 3√3 हो जाएगा, तो एक बार में कट गया, इससे ये कटेगा 3, ये घटेगा तो माइनस इतना आ जाएगा, ये हुआ। ये आपका न्यूनतम वैल्यू कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, न्यूनतम। ये न्यूनतम आपका मान हुआ गाइस, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कराता हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए चलिए अब मैं कुछ आपके किताब से, जो कि 12th क्लास का जो किताब है उससे मैं कुछ एग्जांपल आपको करा देता हूँ। देखिए देख लीजिए, इसमें गाइस आपको दिया है, इसमें भी आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, देखिए और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको अच्छी से समझ में आएगी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा f(x) इक्वल टू 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3। इस क्वेश्चन को आपको या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वही कंसेप्ट हम लोग को रहेगा गाइस, क्या कंसेप्ट रहेगी, तो इस फलन को हम लोग क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x-1 और ये क्या हो जाएगी, देखिए अब ये तो हो जाएगी 2x-1 और उसके बाद क्या हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये कोष्टेंट के क्या हो जाएगा 0। अब इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव, तो एफ एक्स डैश ये क्या हो जाएगी, तो गाइस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यानी एफ एक्स डैश का जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 2-1, ये हो जाएगी 0, खत्म। अब इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं गाइस, यहाँ से एक बार और करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट क्या आएगी, तो ये आ जाएगी, मेरे को क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8। ये क्या आ जाएगी गाइस, 8 आ जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं एक काम, क्या करते हैं, अब यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू, चूंकि क्रांतिक बिंदु निकाले, अब निकालते हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर एफ एक्स डैश इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगी 4 2x-1 इक्वल टू 0। तब इसको सोल्यूशन करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कितना हो जाएगी 8x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो ये 4, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, तो 1 बटा में आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया है, क्रिटिकल वैल्यू 1/2 आ गया।
चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, इतना आया। अब मैं इस वैल्यू को ले जाके सेकेंड डेरिवेटिव में रखूंगा यहाँ पर। देखिए अब सेकेंड डेरिवेटिव को यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स के जगह जब मैं रखूंगा इसका वैल्यू, तो कितना आंसर आएगा, इसमें तो एक्स है नहीं यार, तो यहाँ पर आंसर क्या आया है मेरे को, 8 मिला है। क्या आया है, 8, यानी एक धनात्मक मिला है ना। अतः ये धनात्मक, ये कैसा आपका वैल्यू है, धनात्मक है, ये धनात्मक धनात्मक है तो आपको क्या होगा, एक धनात्मक है तो आपका न्यूनतम होगा। न्यूनतम मान कितना होगा, तो आप ऐसे निकालिए, कैसे, x का बराबर 1/2 रखने पर, किस में रखेंगे जी, तो आपको कितना होगा मान रखने पर, तो आप पहले फलन में रख दीजिए f। देखिए ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो यह हो जाएगी 2 इंटू 1 बाई, यह हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 और ये 3 प्लस 0, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 0 प्लस 3 तो इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो अगर इस क्वेश्चन का आपका न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है तो न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अतः न्यूनतम मान 3 होगा, ये आपका आंसर। इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, 3 होगी ना। तो ऐसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे गाइस, बहुत इजी होती है। आप जब कंसेप्ट को समझ जाते हैं अच्छी से तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगती है। अगर आप नहीं समझते हैं तो यही क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगने लगती है यार। आप कंसेप्ट यानी मैथों को मत रटा किसी, आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या कहती है, कैसे बनाना चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ इसका, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिए और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए और आपका क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक मेरा और क्वेश्चन है दो, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। एफ एक्स डैश इक्वल टू आपको क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2 दिया है। देखिए इस फलन को हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, वही कंसेप्ट मेरा रहेगी, क्या रहेगा देखिए, तो इसको डेरिवेटिव वाले फर्स्ट कीजिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगी x प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 x हो जाएगी ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, रुक, चलिए देखिए जैसे क्वेश्चन हो गया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 18 हो जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस 12, क्वेश्चन का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए, देखिए तो अब सेकेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, या 18 प्लस 0 आएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा कितना गाइस, तो ये हो जाएगा 18। ये कितना हो गया आपका 18 ही हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले क्रिटिकल, चूंकि क्रिटिकल बिंदु निकाले, देखिए इसका क्रिटिकल वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स डैश जो रहेगी, एफ एक्स डैश का जो वैल्यू रहेगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपको 0 के बराबर करनी है ना। देखिए सेम एकदम कंडीशन, उसके बाद 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 18x ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये कटेगी कितना बार में, तो 3, और ये कटेगा -2 बार में 6 से, तो ये x का वैल्यू कितना आएगा -2/3। यह आपका एक आंसर आया। ये जब आंसर आया तो ये आंसर को आपको क्या करनी है गाइस, आप सेकंड डेरिवेटिव में रखिए। तो आप इसमें रखेंगे तो इसमें तो x है नहीं यार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स डैश का जो वैल्यू है आपका पहले से ही 18 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आने वाला है। तो जब धनात्मक आया, कैसा आया, धनात्मक, 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 धनात्मक आया, तो जब धनात्मक आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूनतम कहलाएगा। और न्यूनतम कितना वैल्यू होगा आप इसमें चेक कर लीजिए। चलिए अब कैसे निकालेंगे न्यूनतम वैल्यू, तो अब क्वेश्चन से चलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 और उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। तब इसमें रख दीजिए, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे
x बराबर -3/3 रखने पर रखिए, तो x -2/3 और ये हो जाएगा 9, यहाँ पर रखेंगे -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस इतना हो जाएगा +2 हो जाएगी गाइस। अब इसको आप कीजिए तो करेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या fx -2/3 का जो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप इसको कीजिए गाइस, तो 9 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और बटा में 9 और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये कटेगी, कितना बार में कटेगी, तो आपको 4 बार में कटेगा, तो -8 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी 4 - 8 और +2 आ जाएगी। उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 - 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, ये आपको -2 आएगा ना, चलिए आपको -2 आएगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर कितना आया गाइस, इसका -2 आया, तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए अच्छी से। देखिए अब ये न्यूनतम, ये आपका जो अतः अतः न्यूनतम यानी न्यूनतम जो मान आपका कितना आया, मान कितना होगा -2 होगा, कितना होगा गाइस -2 होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी फंक्शन को आप ऐसे मैक्सिमम और उच्चतम ज्ञात करेंगे। चलिए एक हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो आंसर आए, जिसमें दो आंसर है, जैसे क्रिटिकल वैल्यू हमारा 2 आए तब क्या होगा सर, 3 आएगा तब क्या होगा, 4 आएगा तब क्या होगा। चलिए मैं ऐसा ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ जिसका वैल्यू 1 आए, 2 आए, 3 आए, 1 से अधिक आता है, तो ऐसा ऐसा फलन को हम लोग कैसे जांच करेंगे कि आखिर फलन कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। चलिए ना आप इसको देख लीजिए, बहुत ही इजी होती है। आप ये लेक्चर देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दूसरा लेक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आपको अच्छी से मैंने समझाया और इसमें बताया। चलिए और एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें x का वैल्यू 2 आए, यानी क्रिटिकल वैल्यू x से अधिक हो। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। आप चलिए चलिए गाइस, अगर हमने कुछ x का वैल्यू ऐसा लेता हूं जिसमें क्रिटिकल वैल्यू आपका 2 आ जाए। चलिए मैं ऐसा कि उस क्वेश्चन को लेता हूं ना, देखिए चलिए इसमें हमने क्या करते हैं, देखिए गाइस अगर हमने एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, इजी से एकदम, तो एग्जांपल हमने क्या लेता हूं कि मान लीजिए मेरा कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, तो आपको दिया है 3x³ माइनस 6x² प्लस उसके बाद 9x प्लस 15। देखिए ये वैल्यू दिया है, मान लीजिए इसको हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वैल्यू हमको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ना। चलो गाइस इसको सोल्यूशन क्या है, सेम प्रोसेस करेंगे एकदम। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, तो 3x² और ये 12 और ये क्या हो जाएगा 9। देखिए ये गाइस हमने कर लिया। उसके बाद अब सेकेंड डेरिवेटिव आप इसको कीजिए, कैसे करेंगे, तो इसको देखिए ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 12, ये क्या हो गया आपका 12। अब ये हो गया, अब उसके बाद आप क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, चूंकि क्रांतिक बिंदु निकाले। देखिए चलिए अब इसका क्रांतिक बिंदु हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका क्रांतिक बिंदु कैसे निकालेंगे गाइस, तो इसको हम 0 के बराबर करके ना, जो मेरा fx डैश का वैल्यू इसको 0 के बराबर यानी fx डैश इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा इसको 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें आप इसको फैक्टर कीजिए, आपका दीर्घात बहुपद आ गया, तो इसमें कॉमन है ना 3 निकाल लीजिए, 3 को तो -4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इधर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में नीचे चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा x² और उसके बाद -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको फैक्टर कीजिए, इसको फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे गाइस, ऐसे इसको फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगी गाइस। अब यहाँ से इसका इसमें क्या कॉमन है x, तो x -3 हो जाएगा और यहाँ से -1 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x -1 और x माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा गाइस 0। x -1 और x माइनस क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा गाइस। आप इसको देख लीजिए,
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहां से हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, हो जाएगा ना। x इक्वल टू, तो यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, दो दो आ गया है आंसर। जब दो दो रिजल्ट आती है तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, सेम वही प्रोसेस करनी है आपको, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इस x का वैल्यू को हम लोग इस सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, तो ये मेरा क्या है 6x माइनस 12, तो इसमें पहला x बराबर 1 रखिए, रखने पर क्या आएगा, तो 6 1, तो यह हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 12, आंसर क्या आएगी -6। अगर जब हमने x का वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में रखा, अब मेरा आंसर माइनस आ गया, तो इस माइनस को, इस माइनस आया, इसका मतलब जो हुआ कि ये वैल्यू कैसा हो गई, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया तो उच्चतम हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मेरा आंसर आ गया ऋणात्मक, यहाँ क्या हो गया ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक वैल्यू कितना होगा, यानी न्यू उच्चतम वैल्यू कितना होगी, अब ये फाइंड कीजिए। देखिए यहां से कैसे फाइंड होगा, तो फलन में चलेंगे और फलन जो दिया है लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x प्लस 15, तो x इक्वल टू 1 रखने पर ज्ञात कर लो क्या कि उच्चतम वैल्यू कितना आएगी हमारा, तो f1, तो 1 का क्यूब और -6 इंटू 1, देखिए क्या गाइस यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देता हूं मैं, और उसके बाद 9 इंटू 1 इक्वल टू 15, तो कितना 1 माइनस 6 और प्लस 9 और प्लस 15, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अब ये जोड़िए, तो अगर 6 को हमें घटाना है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या 6 घट जाएगी तो 3, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 18 1 19 हो जाएगा गाइस, ये कितना आ गया 19, तो अतः अतः उच्चतम उच्चतम मान 19 होगा, कितना होगा 19 होगा, उच्चतम वैल्यू कितना होगा 19 होगी। अब हमको इसी प्रकार इस वैल्यू को रखनी है इस फलन में और देखनी है मेरे को पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आएगा तो न्यूनतम कहलाएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो मेरे को क्या कहलाएगा, आपको उच्चतम कहलाएगा। तो इस वैल्यू को मैं कहां पर रख दूं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, थोड़ा मैं इसको आप देख लीजिए, मैं उधर के हटाऊंगा, थोड़ा देख लीजिए इसको। चलिए मैं अब उस इधर को वैल्यू को हटा दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। चलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। देखिए अब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव मेरा क्या था, सेकेंड डेरिवेटिव मेरे को याद है गाइस, सेकेंड डेरिवेटिव था 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 6x माइनस 12 थी ना, अब इसमें रखिए, यानी पुनः क्या रखेंगे, x बराबर कितना, अब 3 रखिए, अब रखने पर अब ये आपका कैसा रिजल्ट आएगी, एफ एक्स डैश 3, तो 3 6 माइनस इतना, तो 18 माइनस 12, इसका रिजल्ट कितना आया 6, ये आपका पॉजिटिव आया, ये कैसा आया धनात्मक, धनात्मक, तो ये क्या कहलाएगी, आपका न्यूनतम कहलाएगा। न्यूनतम मान कैसे निकलती है, तो इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, यानी एफ एक्स जो है इसमें मैं कितना रखूंगा 3 क्यूब और 6 स्क्वायर और ये 9x प्लस 15, x इक्वल टू 3 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 और प्लस 15, तो इसका 27 हो जाएगी और ये 8, ये हो जाएगा ना। चलिए ओ माय गॉड, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, देखिए माइनस, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 15, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 का 54 हो जाएगी, देखिए तो ये हो जाएगा 9 का 54, तो ये प्लस और माइनस ये खत्म हो गया, देखिए ये दोनों ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, 9 का 54 खत्म हो गया, 15 आया, तो अतः जो इसका उच्चतम यानी न्यूनतम जो वैल्यू होगी 15 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगी 19 होगी, यानी उच्चतम वैल्यू 19 और इसका न्यूनतम वैल्यू 15 आएगी ना। तो आई होप आपको समझ में अच्छी से आई होगी, आप इसको एक बार में नहीं समझ में आती है तो एक बार 2 बार 3 बार आप इसको लेक्चर को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ना। अब इसका जो एक्सरसाइज होती है आपका, जो एनसीईआरटी का कोई किताब का एक्सरसाइज होती है, तो उसका हम लोग लेक्चर बहुत जल्द बनाएंगे, आप इसको देखकर आप कंसेप्ट को समझ जाइए, आप कोई भी चीज की तैयारी करने चाहते हैं आप इसमें
और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप पैसे निकालेंगे कोई भी कंसेप्ट से, जो भी मैंने बहुत इजी से आपको समझाया आपको कैसे निकालनी है। चलिए, अब इस लेक्चर में मैं आज के लिए इतना ही, और आपको ये मेरा वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किस प्रकार की लेक्चर चाहिए, आपको कौन कौन सी टॉपिक से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।